Assalamualaikum everyone, welcome back to Talent Fuse. Today's Figma tutorial for beginners class number 10 and tools part number 5. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और UI UX डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो आज ही मेरा मतलब अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो जाए. Today we will discuss about how to use text in Figma. अगर आपने टूल्स का प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो आई बटन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे. So let's dive into the Figma. मैं टेक्स्ट टूल लेकर एक क्लिक करूंगी तो अब मैं टेक्स्ट लिखना शुरू कर दूंगी. लिख लेते हैं अभी टैलेंट फ्यूज. राइट साइड पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टाइपोग्राफी का सेक्शन है. यहाँ देखें जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है वो है फॉन्ट नेम. मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी तो देखें यहाँ हमारे पास काफ़ी फॉन्ट्स आ जाएंगे. मैं फॉन्ट ले लेती हूँ, एंटर. फॉन्ट के नीचे देखें हमारे पास फॉन्ट स्टाइल आ रहा है. देखें यहाँ पर इस फॉन्ट के काफ़ी स्टाइल्स हैं. कुछ ऐसे फॉन्ट्स भी होते हैं जिनके पास स्टाइल्स नहीं होते. कुछ फॉन्ट्स रेगुलर ही होते हैं और कुछ बोल्ड ही होते हैं. ओके, लेट्स चूज मीडियम स्टाइल. यहाँ स्टाइल के बराबर में देखें फॉन्ट साइज हैं तो यहाँ से भी आप साइज ले सकते हो. तो मैं 16 ले लेती हूँ. अब अगर आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ रखना चाहते हो, अब जैसे कि मैं 18 रखना चाहती हूँ लेकिन इसमें देखें 18 नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ 18 टाइप करेंगे तो सी फॉन्ट साइज 18 हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास लाइन हाइट. लाइन हाइट क्या होता है? बेसिकली इन लाइंस के बीच के स्पेस को लाइन हाइट कहते हैं. अब कुछ लाइन्स लिख लेते हैं. यू कैन लर्न हाई पेइंग स्किल्स फ्रॉम टैलेंट फ्यूज चैनल. ओके, अब देखें लाइन हाइट अभी है 160. अगर मैं इसको 100 कर दूंगी तो देखें इसने लाइंस के बिटवीन स्पेस को कम कर दिया. अब इसको अगेन 150 कर देते हैं. ओके, लाइन हाइट के बाद है लेटर स्पेसिंग. ये क्या करता है? अभी ये 0 है. मैं जैसे ही इसको 10% करूंगी, सी इसने लेटर्स के बीच में स्पेस ऐड कर दिया. अगर मैं इसको 20 करूंगी तो ये स्पेस को और बढ़ा देगा. ओके, नाउ अगेन इसको 0 कर देते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट. अभी ये लेफ्ट अलाइन है. अगर सेंटर अलाइन करूंगी तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा. राइट करूंगी तो ये राइट अलाइन हो जाएगा. अगेन इसको लेफ्ट ही रहने देते हैं. अब देखें टेक्स्ट के बाहर आपको एक बाउंडिंग बॉक्स दिख रहा होगा. आप इस बाउंडिंग बॉक्स के हाइट को इंक्रीज भी कर सकते हो इस तरह. अब मैं टेक्स्ट पर डबल क्लिक करूंगी तो ये सेलेक्ट हो जाएगा. अब Ctrl+C मतलब कॉपी, देन एंटर करके Ctrl+V यानी पेस्ट कर दूंगी. लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ ये भी अलाइनमेंट का ही है, बट ये क्या करता है? अभी देखें हमारा टेक्स्ट बाउंडिंग बॉक्स के टॉप पर अलाइन है. अगर इसको अलाइन मिडिल करूंगी तो ये बॉक्स के मिडिल में आ जाएगा. अगर बॉटम करूंगी तो ये बॉटम अलाइन हो जाएगा. ओके, नाउ यहाँ लास्ट में देखें एक आइकन है, ये है टाइप सेटिंग. इस पर क्लिक करते ही हमारे पास और भी सेटिंग्स ऑप्शंस आ जाएंगे. सबसे पहले तो वही अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, देन राइट अलाइन एंड लास्ट में है जस्टिफाई. ओके, अभी इसको हम लेफ्ट अलाइन कर देते हैं. पहले इसको अलाइन टॉप कर देते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास डेकोरेशन. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इस पैराग्राफ को उठाकर नीचे रख देते हैं, देन यहाँ एक टेक्स्ट लिख लेते हैं. डेकोरेशन में पहला ऑप्शन है अंडरलाइन. जैसे ही इस पर क्लिक किया, सी हेडिंग अंडरलाइन हो गई. यहाँ एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करते ही हम अंडरलाइन की सेटिंग में आ जाएंगे. यहाँ है थिकनेस, तो इस स्लाइडर से आप लाइन की थिकनेस बढ़ा सकते हो. मैं इसको फुल कर देती हूँ. सी लाइन की थिकनेस कितनी बढ़ गई. इसको अगेन 10 ही कर देते हैं. यहाँ पर है ऑफसेट, इसको भी स्लाइडर से इंक्रीज कर सकते हैं. देखें टेक्स्ट और लाइन के बीच में स्पेस बढ़ गया. ओके, इसको भी अगेन 10 ही रख देते हैं. अभी देखें लाइन जो है वो जी के साथ ओवरलैप कर रही है. ऐसा क्यों? यहाँ देखें हमारे पास ऑप्शन है स्किप इंक का. अभी ये ऑफ है. मैं जैसे ही इसको ऑन करूँगी, सी इसने वहाँ से लाइन को स्किप कर दिया जहाँ पर जी आ रहा था. और लास्ट में है कलर. आप लाइन के कलर को चेंज भी कर सकते हो. तो अभी हम इसको रेड कलर दे देते हैं. यहाँ ऊपर देखें अंडरलाइन के स्टाइल्स भी दिए हुए हैं. चलें ये भी देखते हैं. पहले तो ऑल्ट के साथ टेक्स्ट की कॉपी ले लेते हैं. इसको स्टाइल दे देते हैं डॉटेड. इसकी भी कॉपी ले लेते हैं और इस लाइन का स्टाइल हम वेवी ले लेते हैं. ओके, नाउ क्लिक ऑन बैक.
अब इसके बाद है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। इसके लिए हम दूसरा टेक्स्ट ले लेते हैं। लेट्स टाइप $200 और इसकी कॉपी ली और इसको हमने $400 कर दिया और इसका फॉन्ट साइज हम 12 कर देते हैं। नाउ क्लिक ऑन स्ट्राइक थ्रू। देखें इसने प्राइस को कट कर दिया। आपने अक्सर देखा होगा प्रोडक्ट्स के साथ बिफोर एंड आफ्टर प्राइस लिखे होते हैं इस तरह। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास केस ऑप्शन। ये वाली हेडिंग ले लेते हैं, इसको मैं अपर केस कर देती हूँ, नीचे वाली हेडिंग को स्मॉल कैप्स कर देते हैं, लास्ट वाली हेडिंग टाइटल केस कर देते हैं। अब टाइटल केस क्या होता है? इसमें वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। देखें मेन का फर्स्ट लेटर और हेडिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अब इसकी ऑल्ट के साथ कॉपी ले लेते हैं। कह रहा है कि ये फॉन्ट स्मॉल कैप्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम अपना फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब इस वाली हेडिंग को हम फोर्स्ड स्मॉल कैप्स कर देंगे। देखें ये टेक्स्ट को ऑल कैप्स कर देता है, लेकिन ये साइज को कम कर देता है, जिसकी वजह से इसको स्मॉल कैप्स कहते हैं। यहाँ देखें हमारे पास अब है वर्टिकल ट्रिम। ये क्या करता है? अगेन टेक्स्ट टूल लेते हैं और लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस। अब ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले ली। ऊपर वाला टेक्स्ट देखें अभी ये स्टैंडर्ड पर है और नीचे वाले टेक्स्ट को हम कर देते हैं कैप हाइट टू बेस लाइन। देखें इसने क्या किया, इसने बाउंडिंग बॉक्स की हाइट को टेक्स्ट की हाइट जितना कर दिया, यानी जितनी टेक्स्ट की हाइट होगी उतनी ही इस बॉक्स की हाइट होगी। अब स्टैंडर्ड को देखें, इसकी हाइट टेक्स्ट की हाइट जितनी नहीं है उससे काफ़ी ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि फिग्मा ने ये ऑप्शन क्यों दिया है? चलें हम CTA बना लेते हैं, यानी कॉल टू एक्शन, इन सिंपल वर्ड्स बटन। अब इस टेक्स्ट को उठाकर इसके ऊपर रख देते हैं। देखें ये इसके पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि इस टेक्स्ट की लेयर रेक्टेंगल लेयर के नीचे है। इसको फ्रंट पर लाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट कीज प्रेस करेंगे तो ये ब्रिंग टू फ्रंट हो जाएगा। ये शॉर्टकट की है ब्रिंग टू फ्रंट की। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि लेयर्स किस तरह अरेंज की जाती हैं, तो आई बटन में आपको लेयर्स की क्लास का लिंक मिल जाएगा। फौरन वॉच करें और अपनी कंफ्यूजन दूर करें। ओके, अब ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लेते हैं। अगेन इस टेक्स्ट को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं। इसका साइज भी 14 कर देंगे और इसका कलर भी वाइट देंगे। देन इसको भी सेंटर अलाइन कर देंगे। ओके, एक मिनट, इनके अलाइनमेंट्स चेक कर लेते हैं, मुझे परफेक्ट नहीं लग रही। ओके, नाउ इट इज गुड। अब देखें जो ये वाला CTA है, इसने इसको परफेक्टली अलाइन नहीं किया इसके बाउंडिंग बॉक्स की हाइट की वजह से। और ये वाला देखें ये परफेक्टली अलाइन है। क्यों? क्योंकि इसके बाउंडिंग बॉक्स की हाइट उतनी ही है जितनी इसकी टेक्स्ट की हाइट थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और वर्टिकली ट्रिम क्यों फिग्मा ने यहाँ पर ऐड किया है। अलाइनमेंट के पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, कम बैक टू टेक्स्ट सेटिंग। अब है हमारे पास लिस्ट स्टाइल। अब इसी पैराग्राफ को ले लेते हैं, इस पर ही बुलेट पॉइंट्स ऐड कर देते हैं। देखें इसने बुलेट्स ऐड कर दिया और इसका साइज 12 कर देते हैं और बाउंडिंग बॉक्स की हाइट एंड विड्थ को सेट कर लेते हैं। नाउ ऑल्ट के साथ इस पैराग्राफ की कॉपी ले लेते हैं और इसको हम नंबर लिस्ट कर देते हैं। सी, इसने नंबर्स ऐड कर दिया। अब यहाँ है हमारे पास लिस्ट स्पेसिंग। मैं यहाँ 10 वैल्यू ऐड करूँगी तो देखें इसने लिस्ट के बीच में स्पेस दे दिया। ओके, अब पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए आपको पहले इसको नॉर्मल पैराग्राफ में लाना होगा और फिर इसको पैराग्राफ स्पेस देंगे। सी, ये इस तरह स्पेस ऐड कर देगा। अब अगर इस स्पेसिंग को 0 कर देते हैं और इस बाउंडिंग बॉक्स की हाइट कम कर देते हैं तो देखें बॉक्स की हाइट कम करने से नीचे वाला टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है। अब इसको फिक्स करने के लिए फिग्मा ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा ऑप्शन रखा है जिसका नाम है ट्रंकेट टेक्स्ट। इस पर क्लिक करते ही देखें इसने ओवरफ्लो टेक्स्ट को हाइड कर दिया और यहाँ इस तरह डॉट्स ऐड कर दिया। ये आपने अक्सर आर्टिकल्स में देखा होगा, कंटिन्यू रीडिंग के लिए इस तरह डॉट्स शो हो रहे होते हैं। अगर देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाउ डिटेल्स का ऑप्शन है, इसमें इतने इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस नहीं होते। लेट्स सी, यहाँ देखें है पैराग्राफ इंडेंट। इसमें आप जैसे ही वैल्यूज़ ऐड करोगे तो देखें ये पैराग्राफ के लेफ्ट साइड पर स्पेस ऐड कर देता है, तो इसको पैराग्राफ इंडेंट कहते हैं।
और यहाँ देखें नंबर्स में पोजीशंस हैं, यहाँ प्रीव्यू चेक करें, सब स्क्रिप्ट है पहला, फिर नॉर्मल है, फिर सुपर स्क्रिप्ट है। आप सबको पता होगा कि सब एंड सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। डिटेल्स के बाद वेरिएबल्स हैं, इससे आप अपने फॉन्ट्स के वेरिएबल्स बना सकते हैं। मैंने स्टार्ट में बताया था कि सब फॉन्ट्स के पास स्टाइल्स नहीं होते, कुछ सिर्फ रेगुलर होते हैं और कुछ सिर्फ बोल्ड होते हैं। और अगर आप उनके वेरिएबल्स बनाना चाहते हो, यानी रेगुलर को बोल्ड करना चाहते हो या बोल्ड को रेगुलर करना चाहते हो, तो यहाँ से इजीली बना सकते हो। वेट के स्लाइडर से आप फॉन्ट वेट इंक्रीज कर सकते हो और ऊपर है स्लैंट, यानी आप कितना अपने फॉन्ट को रोटेट या फिर कितना इसको इटैलिक बनाना चाहते हो। इस स्लाइडर को डाउन करोगे तो ये इटैलिक होता जाएगा। अब इसको फुल कर देते हैं तो अगेन ये स्ट्रेट कर देगा फॉन्ट को। तो ये फीचर्स भी काफ़ी अच्छा है फिग्मा का। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। मैंने इस क्लास में कॉमेंट टूल कवर नहीं किया क्योंकि ये टेक्स्ट काफ़ी डिटेल में समझाना था मुझे और क्लास लंबी हो गई, कॉमेंट टूल से मज़ीद लंबी हो जाती। इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कमेंट टूल क्या काम करता है। और जी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।